हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपके बैक पर आपके लिए पीछे प्लानिंग कर रही है और ये होने वाली चीज़ें हैं या होंगी या हो रही हैं। कुछ ऐसे मामला जो कि आपकी नज़र से गुज़र रहे हों लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या मैटर्स हैं। तो लेट्स सी के व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। कुछ दिनों में ये चीज़ आप पर रिवील होगी। आप इस सिचुएशन से गो थ्रू होंगे, गुज़र रहे हैं, आपके साथ इसकी हैपनिंग होगी, आपको ये डील करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी के क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन जो कि आप नहीं देख पा रहे, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए इन चीज़ों को प्लान कर रही है, आपके लिए इंट्यूट करवा रही है। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। रमज़ानों में मैंने सिंगल क्वेश्चन ही एक्टिव किया हुआ है। प्राइवेट रीडिंग के लिए मैंने सेशंस ऑफ किए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद, ईद के बाद मैं प्राइवेट डिटेल सेशंस भी बुक कर लूँगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड चैनल का लिंक भी है, हाई प्रीस्टिस 7777, डिवाइनली गाइडेड 7777। दोनों चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जी, देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, आई स्टेप इनटू द फ्यूचर विद एन ओपन हार्ट। ऑलराइट, cherishing self, I accept and love myself. All right, hearing messages from spirit, I am a clear channel for messages from spirit. Very good. आप रिसेंटली एक डिसीजन से गुजर चुके हैं। ठीक है, आपने अपनी लाइफ में डेफिनेटली कोई डिसीजन बना लिया है और उस डिसीजन को बनाने की वजह से जो सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में आई है जो कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगी करने के लिए, वो ये कि आप अपने लिए एक नई दुनिया, एक नया मुस्तकबिल, एक नया कल तैयार करें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो पास्ट में हुई, जो ऐसी चीज़ें जिन्होंने आपको सर्व नहीं किया, या कोई ऐसे मामला जिन्होंने आपको बिटर एक्सपीरियंस दिया, चाहे वो लव इन रिलेशनशिप हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे वो हिडन सीक्रेट जिस तरह का भी रिश्ता, आपकी लव लाइफ हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, आपकी करियर, जॉब, बिजनेस जिससे भी रिलेटेड हो, जिन चीज़ों ने आपको राइटली डिज़र्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से सर्व नहीं किया, यू नीड टू स्टेप बैक। आप उन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ दें, कीप देम बैक, और आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ आप ओपन हो। और ये शायद अभी आपने रिसेंटली, हो सकता है, थोड़ा बहुत मोटिवेट होकर डिसाइड किया हो, लेकिन अगर आपको ये डिफ़िकल्टी लग रही है तो बिहाइंड द सीन आपके लिए नया चैनल, नई डायरेक्शन, नया पाथवे क्रिएट हो रहा है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ उस दरवाज़े को खोलने की देर है जिससे आप एक कदम आगे बढ़कर पुराना सब कुछ भूल जाएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। चीज़ें वही रहेंगी, सराउंडिंग्स वही रहेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत एक सेल्फ मोटिवेटेड होने की वजह से आपको आगे की दुनिया या आगे के नए दिन या आने वाली ज़िंदगी, आपको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप डेफिनेटली अपने आप को ट्रीट देंगे। आज भी आप अपने आप को ट्रीट देंगे। बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि जैसे वो आज यहाँ पे गिफ्ट, सरप्राइज़ गिफ्ट रखा हुआ है, आज कोई किसी अपने आप को ख़ुद को ही कोई ना कोई गिफ्ट देगा। आज आप किसी को चाय पे बुलाएंगे, या आप कहीं किसी के साथ कहेंगे कि चलो लेट्स हैव सम टी, लेट्स हैव सम गुड टाइम, कहीं चलते हैं, या चेरिश सेल्फ, यानी आप ख़ुद ही अपने लिए कोई ट्रीट अरेंज करेंगे। बिकॉज़ आपको लगता है कि किसी और से मोहब्बत करने से पहले या किसी और को मोहब्बत करने से पहले सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए। अपने स्टैंडर्ड्स, अपने नॉर्म्स, अपने आप को एक्सेप्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले मैं अपने वजूद को, अपने आप को तो एक्सेप्ट करूं द वे आई एम।
अगर मैं इनसिक्योरिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगले को कोई ऐश्वर्या राय पसंद है तो किसी को कोई दीपिका पसंद है, और उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई किसी के जैसा नहीं है, ये दोनों, ये इतनी खूबसूरत लेडीज़ एज एन इंडिविजुअल एक दूसरे के मध्य मुकाबिल भी कंप्लीट नहीं है। तो फिर आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर ना करें, आप खुद जैसे हैं सबसे पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करें। चेरिशिंग सेल्फ, आप अपनी वैल्यू करें, अपने आप को देखें कि आप कितने वैल्यूएबल हैं, आप अपने लिए क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने लिए क्या चीज़ें ले सकते हैं, आप अपने लिए क्या चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप अपने आप को खुश कितना कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें। अदर देन दैट ये मैसेजेस आपको मिल भी रहे हैं, यू आर डायरेक्टली कनेक्टिंग विद योर हायर सेल्फ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और ये चीज़ आपको करने की बहुत अशद ज़रूरत है, बिकॉज़ अगर आप अपने आप को डिवाइन के आगे सरेंडर नहीं करते तो यूनिवर्स आपके लिए सपोर्टिव प्लान बना भी नहीं सकती। इट इज़ वेरी हाई टाइम, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपनी सराउंडिंग्स को देखें, आपके साथ जो हो रहा है उसमें हिडन मैसेजेस क्या हैं, उसमें ऐसी चीज़ें क्या हैं जो नोटिसेबल हैं। क्या कोई ऐसा लेटर, क्या कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज, क्या कोई ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट, क्या कोई ऐसी ईमेल जो पड़ी हुई है आपके जंक स्पैम बॉक्स में, आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे। क्या कोई ऐसा प्रपोज़ल जिसके साथ मिलकर आप कोलैबोरेट करके काम कर सकते हो लेकिन आप उधर ध्यान नहीं दे रहे। कोई शायद आपके अंदर वो टैलेंट देख रहा है लेकिन आप अपने बोर्डम की वजह से उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे कि यार ये तो रूटीन वर्क है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे दरवाजे आपकी तरफ खुल रहे हैं, लेकिन शायद यूनिवर्स आपको पुश कर रही है कि आप किसी एक अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान तो दें, क्योंकि जितने लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं वो असल में आपको जान रहे हैं। और अगर आप उनके जानने की वजह से अपने आप को नहीं जनवा रहे या मनवा रहे तो ये आप अपना फॉल्ट कर रहे हैं। तो बिहाइंड द सीन एक तो सबसे बड़ी बात, आप मेडिटेट ज़रूर करें। जितना स्ट्रांगली आप मेडिटेट करेंगे उतना आपको इंट्यूटिवली मैसेज डाउनलोड होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग डेज़ में या तो आप अपना डाइट प्लान चेंज करेंगे, बहुत ग्रीन्स की तरफ जाएंगे, आप डिटॉक्स करेंगे, थोड़ा सा बॉडी फैट शेड करने की कोशिश करेंगे, एक्सरसाइज को इनटेक करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें आपको अच्छी की तरफ, वेलबींग की तरफ लेकर जाएंगी। आप वो तमाम चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बिहाइंड द सीन आपके बहुत सारे प्लान्स हैं जो यूनिवर्स आपसे करवाएगी, एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, अब तक अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया तो आप ये कर लें, क्योंकि हो सकता है आप बहुत सारी अपनी सराउंडिंग में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हों। ठीक है, एनर्जी चेक करते हैं बिहाइंड द सीन्स की। जो कुछ भी बिहाइंड द सीन हो रहा है वो किस एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। विजडम, सी आप नॉलेजेबल हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपसे यूं भी कनेक्ट होंगे। आप देखें ये कैसे सीड्स और कैसे दुनिया जो है वो बन बन के बाहर की तरफ आ रही है। पीस भी आ रहा है, स्पार्क भी हो रहा है, दुनिया भी बन रही है, ग्रीनरी भी हो रही है, मज़ीद सेल्स क्रिएट हो रहे हैं। एंड देयर इज़ समवन जो कि अगर आप अपने आप को अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करेंगे तो यू विल गेट मोर मैसेजेस। ठीक है, सुकून आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए है। कोशिश कीजिए कि फ्यूनरल्स पर डेथ की खबरें, ट्रॉमा न्यूज़ जो होती है उन सब चीज़ों को मत देखें, बिकॉज यू आर नॉट इन अ गुड एनर्जी टू रिसीव दैट रिकवरी। सी हर जगह एक स्पिरिट गाइड मौजूद है। इट इज़ अ हाई टाइम फॉर यू कि आप अपने आप को डिलिबरेटली पुश करें। शायद रमज़ान है, इबादतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए भी इंसान जो है वो अल्लाह के बहुत ज़्यादा क़रीब हो जाता है। लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों में मुझे लग रहा है कि सब कुछ आपके सामने है लेकिन आपकी नज़र नहीं पड़ रही। आप नोटिस नहीं कर रहे कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, आप दूसरों की नज़र में आप इतने विजडम ओरिएंटेड हैं कि अगला आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई अहमकाना फ़ैसला या कोई फ़जूल बात करेंगे। दूसरा, अगर आपको लग रहा था कि इतने दिनों से आपके मसले हल नहीं हो रहे, तो नाउ यू आर कमिंग टू अ रिकवरी फेज़। चाबी आपके पास है, आपको लिटरली कोई क्लू अल्लाह की तरफ से मिलेगा, आपको लिटरली कोई ऐसी आगाही होगी कि आपको पता चलेगा, एंड अ लेडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, कोई एक औरत है जो आपको हेल्प करेगी, बिकॉज आई कैन सी कि कोई सोर्स बनेगा आपको हेल्प करने का। आइसोलेशन, इस चीज़ को अगर आपने अपनाया हुआ है, अगर आप दुनिया से कट के आपको ऐसा लग रहा है हो सकता है थोड़े दिनों के लिए आप अपने आप को दुनिया से कटा भी लें, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। एक चीज़ मैं नोटिस करूं, इम्पेशेंट, उजलत में हैं आप। इस चीज़ को रोकिए, होल्ड कीजिए,
बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म गोल्स बनाकर बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करने का ना सोचें। इम्पेशेंस होने को आप देखें, हर तस्वीर में एक स्पिरिट गाइड मौजूद है, हर तस्वीर में। शायद आपको बहुत से साइंस मिल रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे, आप नज़र नहीं डाल रहे। शॉर्टकट पे ओवर एम्बिशियस मत हो, लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं, लॉन्ग टर्म गोल बनाएं, शॉर्ट अचीवमेंट्स रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मैं वॉक करूँगी तो 1000 स्टेप्स करूँगी, अगले दिन आप 15 करें। जब आपका रोज़ाना एक छोटा छोटा टारगेट अचीव होता रहेगा, आपके अंदर हिम्मत आएगी और आप ऑटोमेटिकली आप शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म गोल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्स आपको कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे भागने के लिए सिरे से मना कर रही है जो सिर्फ दूर से चमकती हैं, करीब देखो तो बिल्कुल मध्यम। एक तो ये चीज़ आप बिहाइंड द सीन्स आपके लिए प्लान हो रहा है कि आप उन चीज़ों के पीछे मत जाइए जो अब आपको सर्व नहीं करते। अगर आप आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, आप अकेले रहना चाहते हैं, तो उसमें किसी ने ये थोड़ी कहा है कि अपनी धजा बना कर रहें। अपना ख्याल रखें। इस ड्रेस को देखें, कितना क्रिस्प ड्रेस है, बिल्कुल टिक्साडो की तरह, जो बिल्कुल बॉल रूम में वेयरिंग होती है। आप अपनी वार्डरोब को डीक्लटर करें, अपनी वार्डरोब को दोबारा से देखें कि आप कितनी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और कितनी चीज़ों को फेंक सकते हैं। डीक्लटर करें, देखिए कि क्या चीज़ें अब आपकी यूज़ की नहीं है। वो उन्हीं चीज़ों को देख देख के अगर आप बेजार हो गए हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर चेरिशिंग सेल्फ में यही बात है कि आप ये चीज़ें करेंगे। दिस इज़ वॉट यू विल डू। ठीक है, अबंडेंस। आपको अगर परवरदिगार ने इतनी नेमतें नवाजी हैं तो सब कुछ सेविंग्स में मत रखें। ज़िंदगी का क्या पता कल को सांस हो या ना हो, तो कम से कम आज जितनी भी नेमतें हैं उनसे मुस्तफ़ीद तो हों, उनको इस्तेमाल तो करें। जमा जोड़ करके आपको मिल क्या रहा है? कल को आपको कोई खुदा न खास्ता कोई बढ़िया इंसिडेंट हो जाए और आपको वो तमाम चीज़ें चलिए आपके ऊपर लगा भी नहीं और आपके हाथ से भी चला गया, तो आप किसी और के लिए कोई कमेटी बीसी थोड़ी डाल रहे हैं। ये भी चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है कि आप जो कुछ भी सेव कर रहे हैं पैसों की मद में, वो अपने ऊपर अप्लाई करेंगे भी या नहीं। बिहाइंड द सीन ऐसा कुछ ज़रूर सिनेरियो होगा। आप, मुझे लग रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप कोई प्लॉट, आपको कोई फोर्स करेगा क्योंकि छोटे से प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर लो। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि कहीं ना कहीं कोई इंसान आपके पैसों पर टाक के नज़र रखा हुआ है। वो आपको ज़रूर इस चीज़ के लिए पुश करेगा कि तुम ज़रा ऐसा करो, तुम्हारे पास इतने पैसे, तुम ये इन्वेस्टमेंट कर लो। अगेन स्पिरिट गाइड देख लीजिए। आपका दिल जो है ना, वो कमिंग डेज में किसी बात के लिए गवाही देगा। यू विल बी रेडी फॉर लव कंप्लीशन। मे बी आप देखें, अभी मैंने आपको कहा था कि आप किसी ट्रॉमा न्यूज़ से दूर रहें, बिकॉज अभी आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हैं कि आप मज़ीद किसी और पोस्ट ट्रॉमास को लें। अभी आपका अवेलेबल ट्रॉमा ही आपके लिए एक तरीके से प्री पोस्ट ट्रॉमा बना हुआ है। तो कोशिश करें कि आप कोई ऐसी चीज़ों में ना जाएं जहां आपको और ज़्यादा वो ट्रॉमास याद आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी फैमिली में भी रिसेंटली किसी की डेथ हुई, या आप अपने किसी लव्ड वन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, देन अगेन यू आर गोइंग एंड अटेंडिंग सम फ्यूनरल्स। आप बरसियाँ अटेंड कर रहे हैं, आप किसी की कुरान खानियाँ अटेंड कर रहे हैं, आपको मज़ीद किसी के पास ऐसे के पास जाकर जो बैठना पड़ रहा है जो किसी को खो चुका है। तो वो उससे क्या होगा, आप अपने आप को हील नहीं कर सकेंगे, इनफैक्ट आप उनकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। आप खुद इस पेन से भी गुजर रहे हैं, यू आर नॉट कम्प्लीटली हील्ड। तो यही करने की आपको ज़रूरत है। हो सकता है आपने अपनी अपनी लव लाइफ को एक साइड पे कर दिया हो, आपने सोचा हो कि नहीं ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हाँ कंप्लीट हो गई, अब इस दुनिया में नहीं है, नाउ आई मस्ट थिंक अबाउट माई लाइफ। ठीक है, फसाड। आप अपने पेरेंट को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपका कोई ना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा ऐसा ज़रूर है, और कमिंग डेज़ में कोई ऐसी हैपनिंग ज़रूर होगी जिसमें आपको लिटरली ये फ़ील होगा कि अगर आपके फादर मदर में से कोई, फादर स्पेशली, अगर वो इस वक्त हयात होते तो आपने सबका बैंड बजा देना था। बिकॉज विद दिस फसाड देर इज़ अ बिग थिंग जो कि आपकी ज़िंदगी में एक महरूमी की तरह है, और समटाइम्स आपको लगता है कि जैसे आप हर हालात से फ़ाइट नहीं कर सकते। कमिंग डेज़ में एक ऐसी चीज़ ज़रूर आपके सामने आने वाली है जिसमें आपको ये और ज़्यादा डिलिबरेटली फ़ील होगा। नाउ इट इज़ ओनली द मैटर कि आप इसको डील कैसे करेंगे। बहुत सारी चीज़ों में देखिए, यूनिवर्स जो है ना, हालात मामला जो होती है, अल्लाह ताला आजमाइशें देता है, वो टेस्ट करता है कि आपकी बर्दाश्त कितनी है। ठीक है ना? तो अच्छी चीज़ें हैं, आप हर तरह के हालात मामलात से अपने ही आप को जानेंगे। डिस्कवरी, रिकवरी, इम्पेशंस, विजडम, हर जगह कहीं ना कहीं आपके लिए। एंड बिलीव मी, अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो बिलीव मी आपके पेरेंट्स आपके लिए दुआ करते हैं, और अगर आपके पेरेंट्स हयात हैं
तो उनकी खिदमत ज़रूर कीजिए। अगर बीमार हैं तो उनकी तीमारदारी और उनकी खिदमत गुजारी ज़रूर कीजिए। और अगर कहीं कहीं किसी की आपने किसी की डेथ की खबर सुनी है तो अयादत ज़रूर कर लें, ताज़ियत ज़रूर कर लें, लेकिन ख़बरगिरी ज़रूर रखें, बड़ों की दुआएं ज़रूर लें, ठीक है। लेट्स सी बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन और क्या है जनाब, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड बिहाइंड द सीन। वेल्दी मैन, और राइट, नंबर 13। 777 सडन वेल्थ। आगे जनाब वो वाला कार्ड जिस पे मैं हमेशा कहती हूँ एक्सपेक्टेशन। मैंने कहा था कोई पर्सन आपके पैसों पे नज़र किए हुए है। कम्युनिटी आपके सर्कल का ही पर्सन है। 39, 28, 11, 13। ये पर्सन आप, ऑल्दो दिस पर्सन इज़ वेरी मच सेटल, काफ़ी रिच पर्सन है, लेकिन ये आपके पैसों पर टाक लगाए हुए है। इसको पता है कि आपके पास कहीं ना कहीं से अचानक पैसे आएंगे। आप दोनों मिलके कोई कोलैबोरेशन कर सकते हैं। आप उम्मीद लगाए हुए हैं लॉटरी टिकट की, बीसी निकलने वाली है आपकी, या कोई आपका बोनस निकलने वाला है, आपको कोई बोनस, आपने टारगेट अचीव किया, उस पर आपको इंसेंटिव मिलेगा। दिस पर्सन इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू बी द ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ज़रूर करेंगे और आपका इरादा है, आपने कोई नॉर्म या कोई एम सेट किया हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हुआ अचानक से मेरे पास कहीं से जैकपॉट लग गया तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करूं। कम्युनिटी कुड बी एनीथिंग, आप कहीं वेलफेयर में पैसे लगा दें, कहीं ना कहीं आप पैसों का मामला कुछ है, आप कुछ ना कुछ या तो इन्वेस्ट करेंगे या आपकी मुलाकात किसी वेल्दी पर्सन से होगी जो आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ देगा और आप उससे डिस्कस करेंगे कि कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे बोनसेस मिल सकते हैं, कुछ इस तरह का मामला है। आप किसी वेल्दी पर्सन का इंतज़ार भी कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो बंदा है वो शायद बहुत वेल्दी है एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट थिंग। 777, 11 नवंबर, 13 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 28 ईयर्स के आप हो सकते हैं, वो पर्सन 39 ईयर्स का हो सकता है। दिस कुड बी, लेट्स सी मोर, व्हाट इज़ अड्यूडिकेशन, और राइट, 30th। अनएक्सपेक्टेड इनकम, हो सकता है आपका डिवोर्स का केस चल रहा हो या इस इंसान का डिवोर्स केस चल रहा हो, ये लॉ एंड जुडिशरी से रिलेटेड हो, आपका जो खुद पर्सन है वो जज हो, या फिर आपको कोई कोर्ट रूम में जाकर कहीं क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही हो। इस मैटर को रिजॉल्व करने में आपके पास अनएक्सपेक्टेड इनकम आएगी। हो सकता है लीगल हियरिंग में आपको कहीं ना कहीं कोई डॉक्यूमेंट या कहीं कन्फ्रंटेशन कहीं साइन करना हो, आपका बयान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपको लिटरली कहीं, ये पर्सन लिटरली कहीं से ट्रैवल करके आपसे मुलाकात के लिए आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, आपको कहीं से रेगुलर इनकम से हट के आपके पास पैसे आएंगे। यूनिवर्स आपके लिए कहीं ना कहीं इरादा कर रही है कि आपके लिए पैसों का इंतज़ाम हो रहा है, ठीक है। आपको कोई छोटा सा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई ऑर्डर मिल सकता है बेकिंग से रिलेटेड, या गुड्स, जो बेकिंग गुड्स होते हैं, या कन्फेक्शनरी आइटम्स जो होते हैं उससे रिलेटेड। आप कोई स्टॉक कहीं जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, कहीं से बाहर से आपने कुछ ऑर्डर्स मंगवाए हुए हैं बल्क में, आप उसकी मल्टीप्लिकेशन पर काम करेंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं और इट्स गुड टू नो। द ओनली थिंग इज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने लिए कोई डिटॉक्स करें और डाइट पे ध्यान दें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। दूसरा, अपनी एबिलिटीज़ को अंडरमाइन मत करें। लोग आपके अंदर बहुत पोटेंशियल देखते हैं, अपनी हायर सेल्फ से अपने आप को कनेक्ट करें। सिर्फ़ और सिर्फ ये तभी होगा जब आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे। आप लोगों की नज़र से अपने अंदर खामियां ज़्यादा देखते हैं, जो इन्नेट पोटेंशियल्स हैं उनको आप नहीं देखते। तो यू नीड टू रीअलाइन, यू नीड टू रीविज़िट योर सेल्फ, थोड़ा सा अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। और मनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। गिव मी 3 कार्ड्स, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, स्ट्रेंथ। यस, कोई इंसान आपको डेफिनेटली अप्रोच करने वाला है, करेगा, ठीक है। वो अप्रोच इसलिए करेगा क्योंकि उसको ये पता है कि या तो आप सेल्फ फाइनेंसर हैं, या तो आप फाइनेंस कर सकते हैं, या फिर आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है, आपसे लोन लिया जा सकता है। आपके साथ बिजनेस वेंचर कोई करेगा, कोई पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत डेस्परेटली कमिंग डेज में अप्रोच करेगा, बिकॉज दे नो कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतना हौसला है कि या तो आप मिलकर कोई ग्रोथ ओरिएंटेड वर्क कर सकते हैं, और somebody इज़ कमिंग टू यू। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है और बहुत तेज़ी से आ रहा है, आई कैन सी। ये आपके लिए अफेयर हो सकता है, या आपके लिए कोई लव ऑफर हो सकती है,
लेकिन ये पर्सन सीक्रेट एडमायरर होते होते डिक्लेयर करने वाला है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। विद द स्ट्रेंथ कार्ड इसको आप में बहुत पोटेंशियल नज़र आती है एंड दिस विल हैपन। थोड़े से मैटर्स सिर्फ बैलेंस करने। येस, किंग ऑफ वॉन्ड्स 100% ये पर्सन कोई अपने बैलेंसेस को सेट कर रहा है। जितनी भी चीज़ें इम्बैलेंस हैं ये थोड़ा सा उनको सेट करेगा। थोड़ा सा इसको टॉक्सिसिटी से निकलना है, बिकॉज इसको सिर्फ एक वक्त में कन्फर्मेशन होनी है कि क्या मुझे अब अप्रोच कर लेना चाहिए। विद इन 15 to 20 days ये पर्सन आपको डेफिनेटली अप्रोच करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, होप फॉर द बेस्ट, थिंक फॉर द वर्स्ट, ठीक है। ये वाला कहा जाता है कि जितना बुरा सोचा जा सकता है सोच लो, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, वरना फिर प्राइवेटली कांटेक्ट कर लीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।